बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ इस्लामियात के बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs। दोस्तों, आपको पता है कि कुछ माह पहले सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने SST HST की जॉब्स अनाउंस की थी, तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखें, सिंध पब्लिक कमीशन ने SST को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक जनरल कैटेगरी, दूसरी साइंस कैटेगरी। दोनों कैटेगरीज को फिर 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। जनरल कैटेगरी के 5 सब्जेक्ट, साइंस कैटेगरी के 5 सब्जेक्ट। तो आज हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी में इस्लामियात के 20% पोर्शन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरी वीडियो देखेगा अगर आपको SST की टेस्ट पास करनी है। फिलहाल हम MCQs की बात कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश है हम टू दी पॉइंट रहें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आगे या बढ़ते हैं, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच प्रॉफिट वाज द ज़बूर रिवील्ड बाय अल्लाह। अल्लाह की तरफ से ज़बूर किस नबी पर नाजिल हुई? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन नंबर बी है प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन नंबर सी है प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन नंबर डी है प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम। आपको मालूम है कि आसमानी किताबें 4 हैं, तौरीत, इंजील, ज़बूर एंड कुरान पाक। तो ऑप्शन नंबर ए है जो प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपको मालूम है कि प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे कोई किताब आसमानी नाजिल नहीं हुई है। प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरीत नाजिल हुई है, जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, तौरीत नाजिल हुई है। और प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील नाजिल हुई है। ऑप्शन नंबर डी बचा वो ज़बूर। प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर नाजिल हुई है। और कुरान पाक जो है दो जहाने सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुई है। तो इनमें से देखें, कभी कभार ये ज़बूर का पूछते हैं, कभी कभार तौरीत का पूछते हैं, कभी कभार इंजील का पूछते हैं, कभी कभार कुरान शरीफ का, कुरान पाक का पूछते हैं। तो आपको ये चारों इलामी किताबें हैं, आसमानी किताबें हैं, चारों को आपको मालूम होना चाहिए किस नबी पर कौन सी किताब नाजिल हुई है अल्लाह की तरफ से। तो देखें, एक क्वेश्चन में हमारे चार क्वेश्चन जो हमने हल किए हैं। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही आपको आपके फ़ायदेमंद आपके लिए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अवार्डेड विथ द टाइटल ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। किस सहाबी को अल्लाह की तरफ से तलवार के लक़ब से नवाजा गया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ऑप्शन नंबर बी है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ऑप्शन नंबर सी है हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ऑप्शन नंबर डी है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। देखें, हमने ऑप्शन देखने हैं कि ऑप्शन में कौन कौन से, अगर टाइटल पूछता है तो अगर सहाबा का पूछता है तो हमने देखने हैं कौन कौन से सहाबा का ऑप्शन दिया हुआ है और उनके जो टाइटल्स हैं वो हमने याद करने हैं। तो आपको मालूम है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो टाइटल है वो सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का टाइटल दिया हुआ है। और ऑप्शन नंबर बी है वो है हज़रत उमर को फ़ारूक का लक़ब दिया गया है, टाइटल दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी है हज़रत अली अल मुर्तज़ा का जो टाइटल है वो असदुल्लाह का टाइटल दिया गया हुआ है। देखें, हज़रत अली अल मुर्तज़ा का असदुल्लाह भी है और द लाइन ऑफ अल्लाह, जो ये भी टाइटल हज़रत अली, कभी कभार ये भी पूछते हैं द लाइन ऑफ अल्लाह का टाइटल ये किस सहाबा का टाइटल है? तो ये हज़रत अली अल मुर्तज़ा का टाइटल है। और ऑप्शन नंबर डी बचा वो है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जो दी स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह का जो टाइटल है वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी सन्स डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैव। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 1। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, 3 साहबजादे थे। याद कीजिएगा, कभी कभार पेपरों में क्वेश्चन आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे, कभी कभार आता है कि कितनी डॉटर्स थी, कितनी साहबजादियाँ थी। तो याद कीजिएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ थी। तो क्वेश्चन देखें,
क्वेश्चन की आप नोयत को समझें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको। एक ही क्वेश्चन में आपको दो कैटेगरीज के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार सन का पूछ लेते हैं, कभी कभार डॉटर्स का पूछ लेते हैं। तो आपको ये चीज़ें मालूम होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असल नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद बिन इस्माइल। ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद इस्माइल। ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ऑप्शन नंबर डी है इस्माइल बिन इब्राहिम। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मोहम्मद बिन इस्माइल। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मैरिड विथ खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एट द एज ऑफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कितनी उम्र में निकाह किया? ऑप्शन नंबर ए है 23 साल। ऑप्शन नंबर बी है 25 साल। ऑप्शन नंबर सी है 27 साल। ऑप्शन नंबर डी है 30 ईयर्स। तो देखें ऑप्शन नंबर बी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस टाइम पे 25 बरस उम्र थी। कभी कभार देखें ना, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कभी कभार ये पूछते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी उम्र थी जब सईदा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह किया। तो कभी कभार ये भी क्वेश्चन आता है कि उस टाइम हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कितनी उम्र थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह किया। तो उस टाइम सईदा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की 40 बरस थी। कभी कभार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के बारे में पूछते हैं, कभी कभार सईदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला की उम्र के बारे में पूछते हैं। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन आने चाहिए, दोनों का पता हो। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। व्हाट वाज द रिलेशंस बिटवीन प्रॉफेट इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफेट इसहाक अलैहिस्सलाम? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फादर एंड सन। ऑप्शन नंबर बी है अंकल एंड नेफ्यू। ऑप्शन नंबर सी है दे वर ब्रदर्स। ऑप्शन नंबर डी है दे वर कजन्स। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, दे वर ब्रदर्स, वो आपस में भाई थे। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द रिलेशंस बिटवीन प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आपस में रिश्ता क्या था? तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन ए ही लिखा है, वो टिक किया हुआ है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज फादर इन लॉ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे, फादर इन लॉ थे। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द नेम ऑफ वाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज डॉटर ऑफ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा का नाम बताएं जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की साहबजादी थी, बेटी थी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ऑप्शन नंबर बी है हज़रत जवेरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ऑप्शन नंबर सी है हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ऑप्शन नंबर डी है हज़रत मोमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की साहबजादी थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ द कंपेनियंस एंड रिलेटिव्स ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज टू। तो पहली हिजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, जो फर्स्ट माइग्रेशन थी सहाबा के साथ और रिश्तेदारों के साथ, वो कहाँ से की थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मक्का से। ऑप्शन नंबर बी है मदीने से। ऑप्शन नंबर सी है अबिसिनिया से। तो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, अबिसिनिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्स्ट माइग्रेशन की थी, जो अबिसिनिया को अभी जो इथोपिया के नाम से जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द किबला वाज चेंज्ड फ्राम जेरूशलम टू खाना काबा इन। तो किबला यरूशलेम से खाना काबा में तब्दील कर दिया गया था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रमज़ान 1 हिजरी। ऑप्शन नंबर बी है शोबान 1 हिजरी। ऑप्शन नंबर सी है रमज़ान 2 हिजरी। ऑप्शन नंबर डी है शोबान 2 हिजरी। तो ऑप्शन डी वो करेक्ट है, शोबान 2 हिजरी में। देखें कभी कभार ये डेट भी पूछ लेते हैं कि शोबान की किस डेट को जो काबा चेंज किया था, जो जेरूशलेम से चेंज किया गया था। तो याद कीजिएगा 15 शोबान 2 हिजरी, ये करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द कलर ऑफ द फ्लैग इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम वाज।
तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले जो परचम का रंग था वो क्या था, कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है वाइट एंड ब्लैक, ऑप्शन नंबर बी है येलो, ऑप्शन नंबर सी है वाइट, ऑप्शन नंबर डी है ब्लैक। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। उस टाइम जो वाइट कलर था, झंडे का रंग वाइट था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द बैटल ऑफ बदर वाज फाउट इन द मंथ ऑफ। जो बैटल थी वो बदर थी, वो इनमें से कौन से मंथ को लड़ी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है रमज़ान में, ऑप्शन नंबर बी है मुहर्रम में, ऑप्शन नंबर सी है शवाल में, ऑप्शन नंबर डी है रबीउल अव्वल में। तो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, रमज़ान में, रमज़ान 17 रमज़ान में। तो याद कीजिएगा, कभी कभार ये डेट भी पूछ लेते हैं, रमज़ान 17 रमज़ान आ जाता है, कभी 18 रमज़ान आ जाता है। तो आप 17 रमज़ान को ही करेक्ट कीजिएगा। 17 रमज़ान को जंग बदर लड़ी गई थी। दोस्तों, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखिए, इस वीडियो का दूसरा जो पार्ट है वो आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और अपने उन दोस्तों को शेयर करो जिनकी टेस्ट है। इंशाल्लाह हो सकता है कि किसी को फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।